वेलकम है आपका कोडिंग चैट रूम पर, जहां हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। आज की वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी की मोस्ट इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी वीडियो हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वल्नरेबिलिटी के बारे में जो वर्ल्ड की टॉप हैकिंग टेक्निक्स में शामिल की जाती है। XSS, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अगर आप सोच रहे हो कि XSS सिर्फ एक स्क्रिप्ट इंजेक्शन है तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। XSS का मतलब होता है यूज़र के ब्राउज़र को कंट्रोल हाईजैक कर लेना। मतलब हैकर आपके सेशन ले सकता है, आपका अकाउंट टेक ओवर कर सकता है, आपकी कुकीज़ चुरा सकता है, आपके बिना पता चले ही आपका कंप्लीट डाटा ले सकता है और इवन के आपके कंप्लीट वेब को डिफेस भी कर सकता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि एक्सेस एक्सप्लॉइट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। आज मैं आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, जहां एक सिंपल पेलोड से हम टारगेट को मैनिपुलेट करेंगे, सिंपल अलर्ट से लेकर कंप्लीट उसके पेज को डिफेस करेंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको मैं अपनी पर्सनल ऐप दिखाऊंगा एक्सेस के लिए, जहां पर स्टोर्ड एक्सेस से लेकर फिल्टर बाईपास तक कंप्लीट सिंगल वेब के अंदर एवरी लैब मौजूद है। यानी इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ एक्सेस समझ नहीं जाएंगे, बल्कि आप किसी भी वेबसाइट के अंदर स्टोर्ड एक्सेस को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं इलीगल एक्टिविटी इनकरेज नहीं करता। आप सब कुछ अपनी टेस्टिंग लैब में प्रैक्टिस करना, और आप लोगों के पास अपनी लैब्स होनी चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर हो। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूँ एक्सेस के प्रैक्टिकल लैब के ऊपर, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ एक्सेस का असली मैजिक। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर आप क्वालिटी नॉलेज लेना चाहते हो, कंप्लीट बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, तो मुझे सपोर्ट दिखाना। मैं आप लोगों को कंप्लीट जिस तरह आपको मैंने पाइथन सिखा रहा हूँ, एवरीथिंग इसी तरह सिखा कर जाऊँगा। सो चलते हैं एक्सेस के प्रैक्टिकल डेमो के ऊपर। ये है मेरी पर्सनल एक्सेस लैब, आप लोग इसको देख सकते हो। और यहाँ पर आप एक्सेस की इस टाइम जोन सी वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और इसका यूआई काफ़ी अच्छा है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो इसे। और यहाँ पर जैसे मैं टाइम के साथ साथ अपडेट भी करता रहता हूँ, जिस तरह मुझे नीड हो कि आज मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका अटैक परफॉर्म करना है, या किसी को मैंने समझाना है, तो मैं इसको अपडेट करूँगा, इसके अंदर कंप्लीट एक लैब डेवलप करूँगा, तब मैं उस नेक्स्ट बंदे को कंप्लीट एक लेक्चर डिलीवर करूँगा। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक्सेस के बारे में बहुत कुछ है यहाँ पर। और ये कोई भी जो नेक्स्ट मॉड्यूल्स हैं, इनके नेम की तरह ही इनके अंदर ज़्यादा डेप्थ है। ठीक है, फर्स्ट स्टोर्ड एक्सेस है, मीन्स दैट ये बेसिक, और ये आपको पता है स्टोर्ड एक्सेस को सॉल्व करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट ये बहुत डेंजरस होता है। ये आज आपको हम प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाऊंगा। और आगे जिस तरह ये नेक्स्ट है हमारे पास JS कंटेक्स्ट एक्सेस, मीन्स दैट आगे इनकी जिस तरह वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो इनको सॉल्व करना भी उतना क्रिटिकल होता जाता है। खैर, हम इनको टाइम के साथ साथ डील करेंगे। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टोर्ड एक्सेस को। जिस तरह मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, मैं आपको सिंपल अलर्ट से लेकर इसको किस तरह आप डिफेस करना है ये भी दिखाऊंगा। आप लोग फर्स्ट इंप्रेशन जब आप लोग इस पेज के ऊपर आओगे, आप भूल जाओ लेट से कि आप एक हैकर नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट आपने नोट करना होता है पेज का बिहेवियर, उसका यूआई, मीन दैट वो लग क्या रहा है दिखने से। देखो, जैसे आप इस पे फर्स्ट लुक डालोगे, एक नॉर्मल ह्यूमन यहाँ पर आएगा, वो क्या समझेगा, कमेंट पेज है, मीन्स दैट वो अपना नेम लिख सकता है यहाँ पर, और यहाँ नीचे वो किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट लिख सकता है, अपनी राय लिख सकता है किसी भी टॉपिक के बारे में, और फिर यहाँ पर क्लिक करने से वो सबमिट कर देगा। और सेकंड चीज, इस पेज पर वो जाके अपने कमेंट से देख सकता है जो उन लोगों ने सबमिट किए होंगे, और यहाँ पर वो सारे कमेंट लिस्ट होते जाएंगे। अब हम आते हैं अपने हैकिंग मोड के ऊपर। अब हैकिंग मोड में क्या होगा, हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं, क्या यहाँ पर एक्सेस ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि एक्सेस हम क्या करते हैं इनपुट के अंदर से मोस्टली ट्रिगर करते हैं ना। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक नॉर्मल यूजर की तरह, लेट्स से यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने लिख दिया टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कमेंट डाल दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से आई एम पेन टेस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सबमिट कमेंट पे क्लिक कर दिया। और जैसे मैंने सबमिट कमेंट पे क्लिक किया तो ये हमें ले गया व्यू कमेंट्स वाले पेज के ऊपर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे URL नोट कर सकते हो, और यहाँ पर जाके इसे भी अगर मैं रिलोड करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नेम आ रहा है टेस्ट, और यहाँ पर नीचे जो भी बंदा कमेंट लिखेगा वो यहाँ पर राइट हो गया। हमने कंप्लीट पेज का बिहेवियर देख लिया। और अगर यहाँ पर लेट से एक मैं गो बैक पे क्लिक करता हूँ, बैक चलते हैं, लेट से हम यहाँ से चलो बैक चलते हैं, और यहाँ पर एक लेट से मैं अनदर कमेंट लिख देता हूँ, अगेन अपना कमेंट सबमिट करता हूँ, और यहाँ पर चलता हूँ, अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ। मीन्स दैट हमारा पेज जो है वो हिस्ट्री भी स्टोर कर रहा है लोकल स्टोरेज के अंदर, और सारे कमेंट यहाँ पे लिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर मैं जो कमेंट डिलीट करना चाहूँ वो यहाँ पर मैं इस तरह डिलीट कर सकता हूँ। अब ये देखो, ये कमेंट अब यहाँ से डिलीट हो चुका। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट खड़ा रहे। अब हम चलते हैं पीछे, बैक चलते हैं अपने पेज के ऊपर। ठीक है,
अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर मैं आपको 5 स्टोर्ड एक्सेसेस की पेलोड्स दिखाऊंगा, बेसिक से थोड़ी सी अप लेवल की। और यहाँ पर ट्रिगर करने से पहले मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो का मतलब ये आपको पेलोड्स की समझ हो, क्योंकि एक्सेसेस के अंदर पेलोड्स होती हैं, ठीक है, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हैं वो 5 पेलोड्स, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। और ये मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं पहले लिख कर आ रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आपको मैं बात समझा सकूँ। देखो फर्स्ट क्या है, ये सिंपल एक पेलोड है, सिंपल बेसिक लेवल की पेलोड। इस पेलोड को आपने बहुत टाइम ट्राई किया होगा, स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेसेस, ठीक है। अब दोस्तों स्क्रिप्ट क्या है, ये एक टैग है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। ये टैग हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर, मीन्स दैट हमें जावास्क्रिप्ट को सेपरेट नहीं लिखना पड़ता, सेपरेट फाइल के अंदर हम अपनी उसी HTML फाइल के अंदर बॉडी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं इस स्क्रिप्ट टैब की हेल्प से, ठीक है। अब अलर्ट क्या है दोस्तों, अलर्ट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। डेवलपर तो यूज़ करते हैं मोस्टली, आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर अलर्ट देखे भी होंगे, वो कस्टम बने होते हैं बट होते तो अलर्ट ही है ना। अलर्ट क्या करता है, जब भी कोई कंडीशन मैट हो या जिस तरह डेवलपर ने लॉजिक लिखा हो तो जब वो कंप्लीट हो तो इन रिटर्न हमें अलर्ट दिखता है, अपने ब्राउजर के ऊपर पॉपअप दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, जब भी मतलब कि जावास्क्रिप्ट ये फंक्शन ट्रिगर हो तो वो अलर्ट कर दे, ठीक है। मैं इस पेलोड को कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और ठीक है। अब देखो कमेंट का मतलब ये होता है, आप लोग यहाँ पर जो भी लिखो वो चीज़ यहाँ पर वैसे ही आनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने 2 कमेंट डालकर बिहेवियर भी तो चेक किया ना पेज का। बट अगर यहाँ पर दोस्तों मैं नेम टेस्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर ये मैंने अपनी पेलोड को लिख दिया, अब जैसे ही मैं सबमिट कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब ये फंक्शन चल रही है, जावास्क्रिप्ट चल रही है। अब इससे इसका क्या मतलब, देखो अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे पास अलर्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे कोई कमेंट भी मुझे शो नहीं हो रहा। अब ये दोस्तों बेसिकली हुआ क्या, अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा, ये तो एक अलर्ट ही है ना कि यहाँ पे एक्सेस इनेबल है, एक्सेस रिलाई करिए यहाँ पर। दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि कमेंट का मतलब होता है हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर एज इट इज़ वैसे ही आना चाहिए। ये पेज वल्नरेबल है क्यों, क्योंकि हम तो जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं अपने इस कमेंट फील्ड के अंदर, जो कि UI के हिस्सा है। हम इसके कोड के अंदर तो नहीं लिख रहे जावास्क्रिप्ट का लॉजिक जो ये यहाँ पर कॉल हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे कॉल हो रहा है मीन्स दैट भाई ये पेज वल्नरेबल है। वल्नरेबल किसके लिए, एक्सेस के लिए। इस वल्नरेबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पेलोड के ऊपर। आई होप सो जिस तरह मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये देखो दोस्तों, ये है H1 क्या है, HTML का टैग है, हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को लिखने के कई तरीके हैं, हम HTML फाइल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से, जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड, यहाँ ये जो मोस्ट घटिया वे है जो कोई यूज़ नहीं करता कोई डेवलपर, वो ये होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, मीन्स दैट हम HTML के टैग के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को लिख देते हैं। जिस तरह ये अभी ऑन क्लिक बता रहा है, जैसे क्लिक हो, किसके ऊपर क्लिक हो, H1 के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्लिक मी, मीन्स दैट जैसे क्लिक मी के ऊपर क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, हम एक बड़ा सारा फंक्शन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अलर्ट लिखा हुआ है। अलर्ट क्या शो होगा, क्लिक्ड शो होगा, मीन्स दैट जब भी H1 इस हेडिंग के ऊपर जो हमें ब्राउजर पे दिख रही होगी, जैसे इस पर क्लिक होगा तो वहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेट्स से जिस तरह ये हमारे पास H1 दिख रही है ना हमें हेडिंग, यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसी तरह हमारे पास अलर्ट आएगा। सो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिछली सारी पेलोड्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो ताकि जो है हमारा पेज नेक्स्ट के लिए रेडी हो। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पेलोड को कॉपी करता हूँ। ये पेलोड को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मेन बात होती है पेलोड का मतलब आपको समझ आना, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यार आप लोग अगर सपोर्ट करो ना तो मैं एक 1 शॉट वीडियोस कंप्लीट बनाऊंगा, HTML क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, CSS क्या है, ताकि आप लोगों को एक्सेस और ऐसी वल्नरेबिलिटी के अच्छे से समझ आए, ठीक है। नेम वही है, टेस्ट। अब मैं अगेन सबमिट करता हूँ। अब देखो जैसे मैंने सबमिट किया, अब यहाँ पर क्लिक मी बड़ा सा लिख के आ रहा है, जो कि इसका नॉर्मल साइज़ ये नहीं था। नॉर्मल साइज़ तो अभी छोटा सा था, जो जब हमने कमेंट लिख कर जो इसका बिहेवियर चेक किया था। H1 इंटीग्रेट हो रही है यहाँ पर इस पेज के ऊपर, हालांकि H1 तो हमने डाली थी एक फील्ड के अंदर, ठीक है। हमने H1 कहाँ पर डाली थी, एक कमेंट फील्ड के अंदर। यहाँ पर तो इसे वैसे ही एज इट इज़ लिखा आना चाह रहा था। अब जैसे ही इसमें क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे अलर्ट भी आ रहा है साथ साथ। अब ये फिर बता रहा है कि भाई ये पेज स्टोर्ड एक्सेस के लिए वल्नरेबल है, एक्सेस के लिए वल्नरेबल है। अगेन यहाँ पर मैं बैक चलता हूँ, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ पर मैं बैक चलता हूँ। अब ये क्या है भाई, ये पेलोड फिर वही इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज़ की गई है। अगर एरर हो, एरर का क्या मतलब हो कि जब यहाँ पर इमेज का कोई पाथ ही ना हो, जब इमेज हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो, तब आपने एरर दे देना है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पर मैंने लिख दिया इमेज एक्सेस, जैसे समझाने के लिए। IMG का ये भी एक HTML टैग है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे मैं अगेन पेस्ट कर देता हूँ, अगेन सबमिट करता हूँ। अब देखो इमेज एक्सेस यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद ये देखो
इमेज यहाँ पर नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पर इसका पाथ नहीं था, इसलिए वो एरर ऑन एरर वाला फंक्शन कॉल हुआ और हमारे पास ये अलर्ट जो है जावास्क्रिप्ट का चल गया। मीन्स दैट ये पेज अगेन वल्नरेबल है। मैं अगेन बैक चलता हूँ और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सारी जो है पेलोड डिलीट कर लेते हैं। दोस्तों अब जो मैं आप लोगों को पेलोड दिखाने वाला हूँ ये काफ़ी डेंजरस है, ठीक है। ये दो क्या करेंगी, ये दो पेज को डिफेस कर देंगी। अब इन दो को यूज़ लेने से पहले आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मतलब समझना होगा, बॉडी का मतलब समझना होगा, राइट का मतलब समझना होगा और इनर एचटीएमएल का समझना होगा कि इनर एचटीएमएल की टर्म्स आखिर हैं क्या। देखो डॉक्यूमेंट, आप अपना ब्राउज़र ओपन करते हो, जो पेज आपको वहाँ पे दिख रहा होता है वो क्या है आपका, वो कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये जो सारा एरिया है ना, ये सारा एरिया क्या है, इसकी बॉडी है। इनर एचटीएमएल एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। मींस दैट लेट्स से हम एक ना क्या कर लेते हैं, हम एक वेब बना रहे हैं, डेवलपर्स क्या करते हैं डायनेमिक बनाने के लिए वो वहाँ पर H1 लिखते हैं HTML के अंदर, बट उसे खाली छोड़ देते हैं और पीछे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा देते हैं उस HTML की आईडी कॉल करके कि वहाँ पे उसका इनर HTML है वो ये हो जाए। मीन्स दैट वो उसके अंदर डाटा आ रहा होगा बट उस आईडी के थ्रू जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से वहाँ पर आ रहा होगा। तो ये काम करता है इनर HTML, मतलब अंदरूनी HTML उस H1 के अंदर या जो भी टैग है उसके अंदर ये चीज़ आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पेलोड का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। मीन्स दैट इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, सॉरी इस पेज के ऊपर हमने इसको करना है ना, इस डॉक्यूमेंट कंप्लीट डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी ये जो बॉडी है उसका जो इनर HTML है वो ये हट जाए सारा और उसकी जगह पर क्या आ जाए, हैक्ड लिखा आ जाए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको अगेन मैं कॉपी करता हूँ। आई होप सो यार आप लोग समझ रहे होगे, मैं इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं टेस्ट लिखा रहने दे देता हूँ और यहाँ पर जो है मैंने अपनी पेलोड को लगा दिया और सबमिट कमेंट पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही देखो मैंने सबमिट कमेंट पे क्लिक किया तो कंप्लीट बॉडी का जो डाटा था HTML था वो इसके साथ से रिप्लेस हो गया। अब देखो यहाँ पर अब मैं इसको जितना इरेज करूँ, यहाँ पर अगर इस लैब से थ्रू मैं दोबारा भी आऊँ अब इसका डाटा वही रहेगा क्योंकि ये पेज कंप्लीट डिफेस हो चुका है। अब यहाँ पर ना तो वो क्लियर पेलोड करने के लिए बटन रहा ना कुछ और रहा, कंप्लीट पेज डिफेस हो गया क्योंकि वहाँ पर हमने फंक्शन ये डाला था कि जो बॉडी का कंटेंट होगा इनर HTML होगा उसकी जगह से हैक्ड आ जाए। अब इसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे पहले इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए अब मुझे ना अगेन क्योंकि अब ये चीज़ सारी आ रही है डाटाबेस से, मुझे डाटाबेस से जो है ये क्वेरीज को ख़त्म करना होगा। सो यहाँ पर जो है मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखो यही थी ना हमारी लास्ट पेलोड जो भी हमने रन की थी हमारे डाटाबेस के अंदर वो सेव हो रही है। सो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है अब हमारी पेलोड्स क्लियर हो जाएंगी। अब इसी तरह ये जो फिफ्थ कमांड है ये भी फिफ्थ पेलोड है, ये भी वही काम कर रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है कंप्लीट इसके ऊपर क्या लिख दो, इसके ऊपर आप ये लिख दो स्टोर्ड अटैक एग्जीक्यूटेड। हम इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको भी वहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। अब आपको आई थिंक पेलोड का जो मतलब है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो थी और इसके अंदर मैंने चीज़ें कवर करनी थी। बट अगर आप लोग यार सपोर्ट करो, इस चैनल को ग्रो करवाओ तो आपको मैं वन शॉट वीडियोस कंप्लीट 3-4 आवर्स में अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। सो ये जो मैंने यहाँ पर पेलोड लिख दी है, अब यहाँ पर मैं इसको सबमिट कमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। बट आप लोग एक बात अपने माइंड में रखना, अब स्टोर्ड एक्सेस यहाँ पे रिलाई तो कर रही है, स्टोर्ड एक्सेस की हमने 4 डिफरेंट पेलोड देखी, वो यहाँ पर वर्क किया। अब ये नहीं होगा कि स्टोर्ड एक्सेस की एवरी टाइप ऑफ पेलोड यहाँ पर वर्क करे, शायद उसने किसी एक या दो के रिलेटेड उसको जिसका पता हो या शायद उसने जस्ट उसी के रिलेटेड यहाँ पर प्रोटेक्शन लगाई हो। सो देखते हैं ये काम करती है। जैसे इसको यहाँ पर मैंने इंटर किया तो आप लोग देखोगे यहाँ पर अब देखो हो क्या रहा है, देखो ये फंक्शन जस्ट एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर कमेंट वाली जगह के ऊपर, हालांकि ये यहाँ पर एग्जिस्ट किया उसने यहाँ पर, हालांकि ये तो वैसे ही आना चाहिए था जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा था भाई स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसी तरह, बट यहाँ पर जस्ट लिख के आ रहा है स्टोर्ड अटैक एग्जीक्यूटेड। मीन्स दैट जैसे ये वाला जो फंक्शन है चला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर इसके रिलेटेड शायद उसने वहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक हो, जो भी हो वो हम अभी इसके कोड के ऊपर बात तो नहीं कर रहे, हम बात करेंगे इन फ्यूचर। कंप्लीट इसकी डॉक्यूमेंट की जगह पे आना चाहिए था बट उसने डॉक्यूमेंट पकड़ा सिर्फ उसी कमेंट वाली जगह को और उसके कंटेंट को उसने ये कर दिया भाई स्टोर्ड अटैक एग्जीक्यूटेड। सो यार ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको एक्सेस समझनी पड़ती है, तब आप जो है इस पेलोड को मजीद जा सकते हो। काफ़ी सारे पेलोड्स हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों ने इन्जॉय भी किया होगा इस वीडियो के अंदर और आप लोगों ने इसको समझा भी होगा, ठीक है। अगर चैनल पर नहीं होते तो यार सब्सक्राइब लाजमी कर लेना क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी ये चैनल ग्रो करेगा, इसकी कम्युनिटी बढ़ेगी, तभी मैं वन शॉट
कंप्लीट वीडियोस यहाँ पर डाल सकूँगा, आपको ये सारे कंसेप्ट प्रैक्टिकल के थ्रू वन वीडियो के अंदर फुल डिटेल के साथ बिना किसी टाइम की दिक्कत के समझा सकूँगा। सो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।